स्किन के हवाले से कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं? हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो उनके हेयर फॉल का इशू है, हिरसुटिज्म का, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेस पे आ जाती है, और सबसे कॉमन जो है वो एक्नी और फ्रेकल्स है। ऐसा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। जो एक्सेसिव हेयर फॉल है उसकी मुख्तलिफ काजेज़ हैं, उसमें टॉक्सिक शैम्पूज यूज़ किए जा रहे हैं, स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल, यंगस्टर्स में स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल आ रहा है। कुछ मेल बॉल्डनेस, कंजेनिटल बॉल्डनेस भी होती है, लेकिन वो कम रेशो है। ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस और टॉक्सिक शैम्पूज के इस्तेमाल से हेयर स्टाइल को चेंज करना हो। लोग समझते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो उससे स्किन कैंसर हो जाता है, हालांकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो FDA अप्रूव्ड है और मोस्ट इफ़ेक्टिव है। कौन कौन सा इक्विपमेंट अभी आपके पास मौजूद है स्किन के हवाले से? हमारे पास हेयर रिमूवल के कैंडेला कॉरपोरेशन का जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो लेज़र इक्विपमेंट है। वेस्कुलर लेज़र प्रॉब्लम्स के लिए डायोड लेज़र है, माइक्रोडर्मा अब्रेजन है, CO2 लेज़र है, फ्रैक्शनल लेज़र है। काफ़ी सारे प्रोसीजर हम सारे खुद करते हैं। सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हेयर रिमूवल के हवाले से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है, तो आप ये बताइए कितने सेशंस होते हैं इसमें हेयर रिमूवल के और उसके बाद क्या इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? एज सच ये कहना कि ये सब्जेक्टिव वेरिएशन है। अगर बालों की डेंसिटी ज़्यादा हो, थिक बाल हो, मोटे बाल हो, तो टाइम थोड़ा लगता है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 4 to 6 सेशन में भी ये कंप्लीट डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। और अगर बारीक बाल हों तो 6 to 8 सेशन में कंप्लीट हो जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक आम शख्स अपनी जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ाना क्या रूटीन बनाए जिसकी वजह से उसकी जो जिल्द है वो हेल्दी और जो इश्यूज आजकल पिनप रहे हैं वो कम हो जाए? एक्चुअली आजकल स्किन के अलावा बाकी भी जो हेल्दी रहने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। हमें एक तो इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा, ये जो स्टेरॉइड और मर्करी वाली क्रीमें जो हैं उनसे अवॉइड करना होगा। फ्लूइड इनटेक जो है, ख़ास तौर पे पानी, फ्रेश जूसेस और दूध, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, उसकी इनटेक को बढ़ाना चाहिए। तो जंक फूड से अवॉइड करना होगा। और एक्नी के हवाले से अगर इलाज की बात करें तो एक्नी के हवाले से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है जी, एक्नी के हवाले से हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें एक तो एक्नी के ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, उसके बाद जो पोस्ट एक्नी ट्रीटमेंट, जो स्कारिंग होती है, उसका ट्रीटमेंट भी होता है। माइक्रोडर्म अब्रेजन, PRP, एक्सोसोम्स, GFC, ये सारे प्रोसीजर, स्टेम सेल थेरेपी, ये हम कर रहे हैं इधर, और ये दीज ऑल प्रोसीजर्स आर वेरी इफेक्टिव। PRP के सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि वो इंतहाई सेफ है। हम पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है विद मल्टीपल इंजेक्शंस। वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन, सुपरफिशियल इंजेक्शन लगते हैं। पेनलेस, ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर होता है। स्किन को हम पहले एनेस्थेटाइज कर लेते हैं, सुन कर लेते हैं, और उसके बाद बारीक नीडल से इंजेक्ट किया जाता है। उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए एक्सोसोम का इस्तेमाल किया जाता है, या GFC जो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट उसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। 2 to 3 सेशंस काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं उसमें। पोस्ट एक्नी स्कारिंग में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, फ्रैकल्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, हेयर फॉल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसा है जी कि PRP में अब जो मोस्ट इन हो चुका है और मोस्ट मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें हम एक्सोसोम का यूज़ है, जो ज़्यादातर शोबिस के लोग और सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती हैं। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, और हाई क्लास के लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं स्किन की फ्रेशनेस के लिए। एंटी एजिंग के तौर पे इसको लिया जा रहा है कि जो फाइन रिंकल्स तक जो हैं वो इसमें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, और फ्रैकल्स, जो रेजिस्टेंट फ्रैकल्स और पोस्ट एक्नी स्कारिंग है, या किसी जख्म का स्कार जो आ जाता है, उसमें काफ़ी रिडक्शन हो जाती है, स्किन फ्रेश हो जाती है। तो इसमें एक्सोसोम एक एनिमल सोर्स से मिलते हैं, एक प्लांट सोर्स वाले यूज़ किए जाते हैं,
और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी अप्रूव्ड हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी और FDA अप्रूव्ड है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये तमाम ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट जो है वो कितनी देर चलती है, कितने सेशंस होते हैं? ये एक ट्रीटमेंट जो होता है, सब्सिक्वेंट जो फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है वो 3 to 4 वीक्स के बाद हम यूजुअली करते हैं। 2 to 4 सेशंस यूजुअली होते हैं। किसी को डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो 2 में मिल जाते हैं और मैक्सिमम वी गो अप टू 4 सेशंस। तो उसमें अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो लेज़र की आप बात कर रहे हैं, तो लेज़र में आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह के नुकसानात हैं जो इन फ्यूचर जो है वो फीमेल को फेस करना पड़ सकते हैं? एज सच लेज़र प्रोसीजर इज़ अ सेफ वन। ये ग्रेड 4 रेडिएशन है तो रेडिएशन इसमें नो डाउट, लेकिन ग्रेड 4 रेडिएशन है, इट इज़ वेरी माइल्ड। इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ये FDA अप्रूव्ड है और आपको पता ही है कि अमेरिकन इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, तो उनकी अप्रूव्ड है ये। डॉक्टर साहब एक ये बात बताइएगा कि जैसे कहते हैं कि फिलर्स के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ लोग और सोच रहे होते हैं लेकिन जो रियलिटीज़ हैं वो और होती हैं, तो आप बताइएगा कि फिलर्स के बारे में आम लोगों को क्या आगाह करना चाहेंगे इस हवाले से? ऐसा है कि स्किन के जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम फिलर्स का यूज़ करते हैं। हम फिलर्स और बोटॉक्स दोनों का यूज़ करते हैं। उसमें उसको लोग अपनी स्किन को, अपने फेस को फ्रेश करने के लिए और एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। फिलर तो आजकल लोग उसमें ऑप्शनल हो गया है, उसमें लिप एनहेंसमेंट है, उसमें रीशेपिंग के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्किन के मसाइल से बचने के लिए कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल या आदत जो हैं उनको इस मतलब हमें मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि हमारी जो स्किन है उसके मसाइल जो हैं वो कम से कम हो? देखिए जी, सबसे ज़रूरी जो हमारी सोसाइटी में रहते हुए हमारे एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखें, इसको हाइड्रेट करें, इसको फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, अपनी खुराक का ख्याल रखें, जंक फूड से अवॉइड करें और पर्टिकुलरली ये जो स्टेरॉइड और मर्करी वाली क्रीमें जो हैं उनसे अवॉइड करें। प्रॉपर स्लीप लें तो अल्लाह के फजल से स्किन फ्रेश रहती है।